students, welcome again. Today we are going to start exercise 5.1 from the elements book. इससे पहले हमने इसका बेसिक कंसेप्ट किया था स्टूडेंट, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, हमने कल देखा था कि 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। A11 और A22 एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं एंड A12 एंड A21 का जो एलिमेंट है उनका साइन चेंज कर देते हैं। इस तरह से हम 2x2 ऑर्डर का डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। बट इन द केस ऑफ 3x3 ऑर्डर हमें पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, हर फैक्टर जो हर एलिमेंट है A11, A12, A13 एंड सो ऑन, उनका क्या फाइंड आउट करना होता है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना होता है। फिर कोफैक्टर को उन्हीं की प्लेस पे रख देते हैं, जैसे A11 का फैक्टर A11 की प्लेस के ऊपर, A12 का A12 के ऊपर, फिर उसका हम क्या लेते हैं लास्ट में ट्रांसपोज। तो इस तरह से 3x3 ऑर्डर का हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस 1 2 3 -5। सारी की सारी हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस गिवन है, तो डायरेक्ट कर देंगे हम। इन दोनों का साइन चेंज करते, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एडजॉइंट क्या आ गया, इसको हम ए मैट्रिक्स कह देते हैं। क्या आ गया यहाँ पे डायरेक्ट -5 ये 1, इसका साइन चेंज कर देते हैं -2 माइनस में 3। सिमिलरली सेकंड का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एडजॉइंट, इनको इंटरचेंज करेंगे तो 1 - x प्लस में 1, साइन चेंज करेंगे तो x -1 और ये किसका हो जाएगा -x²। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ गया 1 - x, 1 माइनस में x और यहाँ पे माइनस में x² और x प्लस में 1। थर्ड करते हैं स्टूडेंट, ये ऊपर चला जाएगा, 3 प्लस में एडजॉइंट आ गया ये हमारा 3 प्लस आइटा 2 आइटा, इनका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का पहले ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का था, ये किसका हो गया प्लस का। तो ये हमने तीनों पार्ट के 2x2 ऑर्डर के यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिए। इजी था बिल्कुल स्टूडेंट। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब की बार हमारे पास 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस दे रखे हैं सारे पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा स्टूडेंट, इनका कोफैक्टर निकालना होगा। और आपको आता ही है कोफैक्टर निकालना, किस तरह से निकालते हैं, A11 है जैसे -1 की पावर i प्लस j, और फिर वो रो और कॉलम जहाँ पे वो एलिमेंट है वो डिलीटेड कर देंगे, जो बचा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर देंगे मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जांपल हमें इसका एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, तो सबसे पहले हमें A11 कोफैक्टर निकालना होगा, -1 की पावर 1 प्लस में 1। ठीक है, ये डिलीट करेंगे तो 3 माइनस में 0, ये एलिमेंट आ गया हमारा 3 आ गया कोफैक्टर। A12 क्या आ गया स्टूडेंट, A12 -1 की पावर 1 प्लस में, ये कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, डिलीट करेंगे तो 2 और प्लस में 4, कितना आ गया ये माइनस का 6। A13 -1 की पावर 1 प्लस में 3, 0 माइनस में 6, ये -6 आ गया। A21 हम फाइंड आउट करेंगे, ये कितना आ गया -1 और 0। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया -1 और -1 प्लस 1। A22 एलिमेंट -1 की पावर 2 प्लस में 2, ये एलिमेंट, तो 1 माइनस में 0। यहाँ पे कितना आ गया 1 ही रहेगा, तो ये 1 आ गया। A23 ये एलिमेंट है हमारा, -1 की पावर 2 प्लस 3, माइनस आएगा, ये डिलीटेड करेंगे हम। ठीक है, A23 एलिमेंट, ये और ये डिलीटेड होगा, तो यहाँ पे 0 और ये प्लस में 2, तो यहाँ पे -2 आ गया। A31 करेंगे हम, ये -1 की पावर 3 प्लस में 1, तो ये 2 माइनस 0, 2 आ गया। A32 देखेंगे हम स्टूडेंट, ये तो -2 माइनस में 0, -2 माइनस में 0 और -1 की पावर 3 प्लस में 2, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से -2 2 आ गया। A33 -1 की पावर 3 प्लस में 3, ये एलिमेंट है, तो 3 प्लस में 2, ये कितना आ गया यहाँ पे 5। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना था स्टूडेंट, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा
पहला एलिमेंट क्या है 3, फिर क्या है -6, फिर ये -6, यहाँ पे 1 1 -2 2 2 5। अब इसका क्या लेना होता है, हमें कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसपोज लेना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे 3 -6 -6 1 1 -2 2 2 5। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कोफैक्टर निकालेंगे A11 -1 की पावर 1 + 1, ये कैंसिल आउट हो गया तो 12 माइनस में 6 आ गया। A12 हम फाइंड आउट करेंगे ये, तो -1 की पावर 1 + में 2, 8 माइनस में 6 कितना आ गया -2, -1 यहाँ से आएगा। A13 -1 की पावर 1 + में ये एलिमेंट है A13, कैंसिल आउट करेंगे तो 6 माइनस में 9, -3 आएगा और यहाँ से प्लस का 1 आएगा, तो ये -3 आ गया। A21 -1 की पावर 2 + में 1, ये एलिमेंट करेंगे तो 8 माइनस में 9, ये 2 है यहाँ पे स्टूडेंट। A21 निकालेंगे तो 8 माइनस में 9 और एक माइनस आगे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आएगा। A22 एलिमेंट निकालेंगे -1 की पावर 2 + में 2 और इनटू में A22 एलिमेंट ये है, ये डिलीट करेंगे ये डिलीट करेंगे तो 4 माइनस में 9, 4 माइनस में 9 -5 आएगा और यहाँ से प्लस का 1 आएगा। ऐसे ही हम A23 फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर 2 + में 3, ये एलिमेंट, तो 3 माइनस में 6, यहाँ माइनस आएगा यहाँ से प्लस आएगा तो माइनस माइनस प्लस। A31 -1 की पावर 3 + में 1, ये डिलीट करेंगे तो 4 माइनस में 9 -5 और ये 1 आएगा -5 यहाँ। A32 -1 की पावर 3 + में, ये डिलीट करेंगे तो 2 माइनस में 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। A33 -1 की पावर 3 + में 3, ये डिलीट करेंगे तो 3 माइनस में 4 माइनस 1। नाउ एडजॉइंट क्या आ गया सेकंड पार्ट का, पहला एलिमेंट क्या था 6 -2 -3 1 -5 3 -5 4 -1, इसका क्या लेना होता है हमें ट्रांसपोज। 6 -2 -3 1 -5 3 -5 4 -1। तो ये जो सेकंड वाली मैट्रिक्स थी इसके हमने सारे कोफैक्टर फाइंड आउट किए। लास्ट में कोफैक्टर को जो एलिमेंट होते हैं हमारे पास A11 A12 A13 उनकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, देन उसका क्या लिया है हमने ट्रांसपोज लिया। इजी था स्टूडेंट। लास्ट पार्ट और देखते हैं इसी का थर्ड। 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1, इसके हम कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। ये लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1, ठीक है। यहाँ से कोफैक्टर A11 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + में 1, तो 3 माइनस में 0, यहाँ पे 3 आ गया। A12 माइनस लगेगा इसके आगे, आपको पता चल ही गया A12 के आगे माइनस किस तरह से लगेगा, -1 की पावर 1 + 2 में डायरेक्ट लगा देती हूँ। ये करेंगे तो 2 और प्लस में 10 माइनस का 12। A13 इसमें प्लस लगेगा आगे, ये एलिमेंट है तो 0 प्लस में 6 आ गया। A21 माइनस लगेगा यहाँ पे तो -1 माइनस में 0। A22 प्लस आएगा ये एलिमेंट, ये करेंगे हम तो यहाँ पे 1 और प्लस में 4 5 आ गया। A23 माइनस लगेगा, इसको हम डिलीट करेंगे इस तरह से, तो ये 0 और माइनस में 2 माइनस माइनस प्लस। A31 निकालेंगे, प्लस लगेगा यहाँ पे, ये करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 6 माइनस का 11। A32 माइनस लगेगा, ये डिलीट करेंगे तो 5 माइनस में 4 -1। A33 प्लस लगेगा, यहाँ पे डिलीट करेंगे तो 3 प्लस में 2 5 आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया स्टूडेंट, एलिमेंट आ गए थे हमारे पास 3 -12 6, ठीक है, 1 5 2 -11 -1 और ये 5, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है तो क्या आ गया 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, ये क्या आ गया इसका
एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, जो थर्ड पार्ट था हमारा। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट थर्ड, इफ a इक्वल टू 5 माइनस 2 3 माइनस में 2, वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में i2। हमने बेसिक वाली वीडियो के अंदर ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि स्टूडेंट क्या होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a, वो इसके इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे हमें वेरीफाई करके दिखानी है विद द हेल्प ऑफ a मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। तो यहाँ से हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस में 10 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 4 आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ a क्या आ गया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे -2 5, साइन चेंज करेंगे 2 माइनस में 3। अब हमें क्या चाहिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ए मैट्रिक्स क्या थी, 5 माइनस 2 3 माइनस में 2, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, -2 2 माइनस 3 5। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितनी आ गई इनकी प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो माइनस का 10 और ये क्या आ गया प्लस का 6, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो 10 माइनस में 10, यहाँ पे करेंगे तो -6 और ये प्लस का 6, यहाँ पे 6 और ये माइनस का 10, ये आ गया हमारे पास -4 0 0 माइनस में 4, ठीक है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या थी, -2 2 माइनस 3 5। मैट्रिक्स क्या थी हमारी, 5 3 माइनस 2 माइनस में 2। प्रोडक्ट करेंगे इसकी भी इसी तरह से, तो क्या आएगा, इनकी प्रोडक्ट इधर करेंगे तो माइनस में 10 और प्लस में 6, इधर करेंगे तो 4 माइनस में 4, यहाँ पे माइनस में 15 प्लस में 15, यहाँ पे आ गया 6 माइनस में 10, तो ये इक्वल टू आ गया हमारे पास -4 0 0 माइनस में 4। ये और दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में i2। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या था हमारे पास, -4, i2 मीन्स 1 0 0 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 0 0 माइनस में। देखो ये तीनों चीज आपस में इक्वल है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की भी वैल्यू यही है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a की वैल्यू भी यही है, और डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में i2 भी यही है। तो सो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में i2। यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। सबसे पहले हमें जो भी चाहिए था स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ a चाहिए था, डिटरमिनेंट ऑफ a -4 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ a 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का निकाल दिया, फिर a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a निकाल दिया, इनकी प्रोडक्ट, फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a निकाल दिया, और डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में i2 क्या था, डिटरमिनेंट था -4, i2 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो यही आ गया, तीनों आपस में क्या है, इक्वल। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गई ये प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट फोर्थ में है ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 5, बी क्या है 2 0 1 5। हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी अलग अलग निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास, 5 1 -2 माइनस में 3। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ गया स्टूडेंट, इंटरचेंज करेंगे तो 5 2 0 माइनस में 1। ए बी निकालेंगे हम, ए बी आ गया 1 2 3 5 2 0 1 5। प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 प्लस में 2, ये 0 प्लस में 10, यहाँ पे आ गया 6 प्लस में 5, 0 प्लस में 25। तो ए बी आ गया हमारे पास 4 10 11 25। नाउ एडजॉइंट निकालना है हमें ए बी का, क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो इंटरचेंज करेंगे -10 माइनस में 11। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बी की वैल्यू क्या थी, 5 0 -1 2, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, 5 -2 -3 1। इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं, अगर प्रोडक्ट इसके इक्वल आ गए तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 25 प्लस में 0,
यहाँ पे माइनस का 10 प्लस में 0, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 5 माइनस का 6, यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 2 और प्लस का 2, ये आ गया 25 माइनस का 10 माइनस का 11 4। ठीक है, माइनस का आया है एडजॉइंट ऑफ बी क्या था -2 और ये माइनस में 3 और ये था 5 0 -1 2, प्लस का ही आना चाहिए क्योंकि दोनों आपस में क्या होंगे ये इक्वल होंगे। 25 और ये यहाँ पे 0 आ गया, इसके साथ करेंगे तो -10 प्लस में 0 आ गया, यहाँ पे करेंगे तो -5, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6, यहाँ पे करेंगे तो 2 और प्लस का 2 4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना था स्टूडेंट, ये एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया था, कितना था वो ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए बी 25 माइनस में 10 माइनस में 11 और 4 ये वाला। ठीक है, और यही क्या आया है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 25 माइनस 10 माइनस 11 4। तो सो एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे वेरीफाई करनी थी। ठीक है, क्या किया था सिंपली ए और बी मैट्रिक्स गिवन है तो यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ ए और बी चाहिए ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे बी निकाल दिया, फिर हमें ए बी चाहिए, ए बी की प्रोडक्ट कर दी, देन उसका एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट फाइंड आउट कर दिया, फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई चाहिए, वो भी कितनी आ गई एडजॉइंट ऑफ ए बी था भाई उसके इक्वल आ गई, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पे वेरीफाई। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, if a equal to 1 minus 1 1 2 3 0 18 2 10 prove that a into adjoint of a क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है adjoint of a फाइंड आउट करना है, देन उसकी प्रोडक्ट a के साथ वो क्या आएगी कि 0 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका adjoint हम फाइंड आउट करेंगे तो कोफैक्टर निकालने होंगे, a11 कितना आ गया स्टूडेंट प्लस आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे 30 माइनस में 0 कितना आ गया 30, a12 क्या आएगा माइनस लगेगा इसके आगे, ये करेंगे तो 20 माइनस में 0 माइनस का 20, a13 प्लस लगेगा इसके आगे तो यहाँ पे डिलीट करेंगे तो 4 माइनस में 54 माइनस में 50 आ गया, a21 माइनस लगेगा इसके आगे, ये करेंगे तो -10 माइनस का 2 माइनस का 12 मीन्स 12 आ गया, a22 प्लस हो गई, ये करेंगे तो 10 माइनस में 18 -8, a23 माइनस लगेगा इसके आगे, ये डिलीट करेंगे तो 2 प्लस में 18 माइनस का 20, a31 प्लस लगेगा इसके आगे तो यहाँ पे करेंगे 0 माइनस में 3 -3, a32 को फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे माइनस लगेगा स्टूडेंट, ये करेंगे तो a32 ये है तो ये और ये तो 0 माइनस में 2 प्लस का 2 आ गया। ठीक है, a33 प्लस लगेगा इसके आगे तो ये एलिमेंट है, ये करेंगे डिलीट तो 3 प्लस में 2 5 आ गया। ठीक है, अब हमें इसका एडजॉइंट ऑफ a निकालना है स्टूडेंट, तो क्या हो गया यहाँ पे 30 माइनस 20 माइनस में 50 12 माइनस 8 माइनस 20 -3 2 5। अब इसका हमें क्या लेना होता है ट्रांसपोज को फैक्टर लेके 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास 3 माइनस 20 माइनस में 50 12 माइनस 8 माइनस 20 -3 2 5। नाउ प्रोडक्ट करेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या थी 1 2 18 -1 3 2 1 0 10, एडजॉइंट ऑफ ए 30 12 -3 -20 -8 2 -50 -20 और 5। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, इनकी प्रोडक्ट करेंगे इस तरह से तो ये 30 प्लस में 20 और माइनस में 50, यहाँ पे करेंगे तो 12 प्लस में 8 माइनस में 20, 0 मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे -3 माइनस का 2 और प्लस का 5। ठीक है, प्रोडक्ट तो करनी आपको आती है, इजी है, कैलकुलेशन जरूर है। इसके साथ करेंगे तो 60 माइनस में 60 प्लस में 0, इसके साथ करेंगे तो 24 माइनस में 24 और ये 0 -6 प्लस का 6 प्लस में 0, इसके साथ करेंगे 540, इसके साथ करेंगे तो माइनस का
40 और इसके साथ करेंगे तो माइनस का 500। इसके साथ करेंगे प्रोडक्ट 18 की 12 के साथ, 216। 2 की इसके साथ करेंगे, इसकी मैं इस लाइन के साथ कर रही हूँ प्रोडक्ट, तो 2 की इसके साथ करेंगे तो माइनस का 16 और माइनस का 200। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस का 54 प्लस में 4 और प्लस में 50। सोल्व करेंगे स्टूडेंट, 50 माइनस में 50 जीरो, 20 माइनस में 20 जीरो, माइनस 5 प्लस 5 जीरो, ये भी जीरो जीरो जीरो, यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, यहाँ पे करेंगे जीरो, यहाँ पे करेंगे तो जीरो। ये क्या आ गया हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, जीरो के। हेंस एक बार फिर से देखो, हमने क्या किया स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स हमें गिवन थी, तो इसका हमें यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। सारे कोफैक्टर यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिए, इनको यहाँ पे रखा और इसका क्या लिया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लिया, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। देन हमें प्रोडक्ट करनी थी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, प्रोडक्ट की, तो ये क्या आ गई एक जीरो मैट्रिक्स। इजी था स्टूडेंट, बस कैलकुलेशन है। नेक्स्ट करते हैं 6th। इफ ए इक्वल टू -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1, हमें शो करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में I3, प्रॉपर्टी है ये डायरेक्ट। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आना चाहिए, 3 इंटू में ए का ट्रांसपोज। तो हमें वही करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर निकालेंगे। A11 क्या आ गया यहाँ पे हमारा, प्लस आएगा यहाँ पे 1 और माइनस में 4 -3। A12 माइनस लगेगा ना इसके आगे, ठीक है, ये करेंगे यहाँ पे तो 2 और प्लस में 4 माइनस का 6। A13 प्लस होगा इसके आगे, यानी कि -2 और माइनस का 2 माइनस का 4। A21 इसके आगे माइनस लगेगा, यानी कि -2 और माइनस का 4 प्लस का 6 आ गया। A22 यहाँ पे प्लस लगेगा, ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे -1 और माइनस प्लस का 4, ठीक है, ये 3 आ गया। A23 माइनस लगेगा यहाँ पे, ये एलिमेंट, तो प्लस का 2 और प्लस का 4 माइनस का 6 आ गया। A31 प्लस लगेगा यहाँ पे, तो माइनस का 4 और प्लस का 2। A31 था, ठीक है, तो ये प्लस का 4 आएगा स्टूडेंट, और प्लस का ही 2 6 आ गया। A32 माइनस, यहाँ पे आ गया 2, A32 एलिमेंट ये था हमारा, ये हटा दी, ये हटा दी, तो ये 2 और प्लस का 4। इसमें बस मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन के अंदर, थोड़ी सी ध्यान से करना है हमें। A33 प्लस लगेगा यहाँ पे, तो ये एलिमेंट आ गया प्लस का 1, सॉरी माइनस का 1 और प्लस का 4, ये आ गया 3। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया स्टूडेंट, इसका ट्रांसपोज लेंगे ना हम, -3 -6 -4 6 3 -6 6 -6 और 3, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, -3 -6 -4 6 3 -6 6 -6 3। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट के लिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं हम। ए क्या है मैट्रिक्स हमारे पास, -1 2 2 -2 1 माइनस में 2 -2 -2 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये था, -3 -6 -4 6 3 -6 6 -6 से 3। प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट, इसकी क्या आ गई यहाँ पे, ये प्लस आ गया -1 और -3 की प्रोडक्ट यहाँ पे 3, ये कितना आ गया 12 और ये कितना आ गया 8। यहाँ पे कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 12 ना, इसके साथ करेंगे तो -6 और प्लस का 12, यहाँ पे करेंगे तो -6 प्लस का 12 और माइनस में 6। यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, इसके साथ करेंगे हम तो -6 माइनस का 6 और प्लस का 8 आ गया।
2 की इसके साथ करेंगे तो -6 और इसके साथ करेंगे तो -6 और प्लस का 8 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है क्योंकि यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी इनटू में I3। अच्छा पहले हमें डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट करना है, चलो करके देखते हैं। अब 2 1 -2 इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 12 प्लस में 3 प्लस में 12। यहाँ पे करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ गया 12 माइनस में 6 और माइनस का 6। इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 12 माइनस का 4। यहाँ पे करेंगे तो 12 माइनस का 6 माइनस का 6। इसके साथ करेंगे तो 12 प्लस में 12 और प्लस में 3। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई स्टूडेंट 15 प्लस में 8 23। यहाँ पे ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया 0। -12 प्लस में 8 यहाँ पे कितना आ गया -12 प्लस में 8 माइनस का 4 बच गया। ठीक है यहाँ पे कितना आ गया 24 प्लस में 3 27 आ गया। यहाँ पे करेंगे तो 0, यहाँ पे -10 और प्लस में 12 2 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये 27 आ गया। अब हम डिटरमिनेंट ऑफ ए देखते हैं। यहाँ पे क्या था डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो -1 इंटू में 1 और ये माइनस का 4, फिर ये माइनस था पहले ही और इसमें पहले ही है तो ये 2 इंटू में ये करेंगे यहाँ पे तो 2 प्लस में 4 माइनस का 2, ये डिलीट करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 2, ये आ गया -3 ये 3 आ गया, 6 2 जा 12 आ गया, -6 और -2 प्लस का 12 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया ये 27 आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया ये 27 आ गया। यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमारा, यहाँ -4 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे I3 तो ये 0 0 बनना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए 27। एक बार फिर से देखते हैं हम। देखो स्टूडेंट हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, जो ये एलिमेंट कोफैक्टर निकाले हैं A13 देखो यहाँ पे ये था हमारा A13, इसको डिलीट करेंगे इसको तो -2 माइनस में माइनस का 4 और माइनस का 2 बनता, माइनस का 4 और माइनस का 2 तो ये कितना आ जाता माइनस का 6 आ जाता। ठीक है माइनस का 6, तो इसको करेंगे हम तो ये नीचे क्या आ जाता माइनस का 6 आ जाता, 6 3 -6 6 -6 6 3, ये एडजॉइंट ऑफ ए बन गया। ठीक है अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारा ये आ गया, यहाँ पे -6 आएगा। ठीक है इसके साथ करोगे आप प्रोडक्ट करना है यहाँ पे इसके साथ प्लस का 3 और ये प्लस का 12 और प्लस का 12। ठीक है ये बन जाता है यहाँ पे, ये तो 0 होएगा। इसमें देखते हैं अगर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 12, ये कैंसिल आउट हो जाता। फिर थर्ड में और देख लेते हैं माइनस का 6 और प्लस का 12 और माइनस का 6, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है तो ये 27 आएगा, ये 0 बनेंगे दोनों। ठीक है अब ये किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट क्या था हमारा 27, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में I3 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है तो ये क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में I3। थोड़ी सी कैलकुलेशन है हमें ध्यान से करनी होती है स्टूडेंट, मिस्टेक हो जाती है इसमें कहीं कहीं। ठीक है तो कैसे किया है हमने, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर निकाले, ये आगे हमारे कोफैक्टर, इनका ट्रांसपोज लिया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक के साथ ये आ गई हमारी 27 0 0 0 27 0 0 0 27 बाहर लिया तो अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, यानी कि ये बन गया यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू में I3। इसी की तो इक्वल हमें इसको क्या करना था, प्रूव करना था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में I3। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट इसी का सेकंड, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 3 इंटू में ए का ट्रांसपोज, ये हमें प्रूव करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये आ गया। ठीक है अब हमें 3 इंटू में ए का ट्रांसपोज लेते हैं, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, -1 -2 -2 1 -2 2 -2 1, 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, -3 6 6 -6 3 -6
-6 3। यही तो है ऊपर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ये किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ ए के। तो यही तो प्रूव करना था हमें कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है? 3 इंटू में ए का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट में ही हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया था। सेकंड में क्या करना था? ओनली 3 इंटू में ए ट्रांसपोज देखना था, वो किसके इक्वल था? एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल था। नेक्स्ट करते हैं 7th। वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में I3। इफ दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों में 3x3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा? कोफैक्टर निकालने होंगे एडजॉइंट ए के साथ, देन ए के साथ मल्टीप्लाई। लेंथी जरूर है स्टूडेंट, लेकिन सेम प्रोसीजर है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। चलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर निकालने होंगे A11। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4 प्लस में 4, ये आ गया 8। A12 माइनस लगेगा ये एलिमेंट, माइनस का 6 और माइनस का 12, यानी कि 18 आ गया। A12 एलिमेंट था, ये डिलीट करेंगे तो माइनस का 6 और ये माइनस का 12। A13 ये एलिमेंट है तो 3 और माइनस का 6, माइनस का 3 आ गया। A21 देखते हैं स्टूडेंट, ये एलिमेंट है, माइनस लगेगा A21 के आगे, माइनस का 2 माइनस का 5, यानी कि -7, ये 7 आ गया। A22 ये एलिमेंट है, A22 यानी कि माइनस का 4 और प्लस का 15, ये आ गया 11। A23 ये एलिमेंट है तो 2 प्लस में 3, माइनस का 5 आ गया। A31 ये डिलीट करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 10, ये 6 आ गया। A32 ये एलिमेंट करेंगे तो माइनस का 8 और माइनस का 15 प्लस का 23 आ गया। सॉरी, A32 एलिमेंट था ना यहाँ पे निकाला, तो ये माइनस का 8 था। क्या था ये? -8 और माइनस में 15, -20 और 12 माइनस था। A33 ये डिलीट करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 3, ये आ गया स्टूडेंट माइनस का 7। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास? 8 18 -3, 7 11 -5, 6 23 माइनस में 7। इसका क्या लेना होता है? हमें ट्रांसपोज लेना होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास? 8 18 -3, 7 11 -5, 6 23 माइनस का 7। नाउ प्रोडक्ट करनी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास? 2 3 -3, 1 -2 1, 5 -4 -2। एडजॉइंट ऑफ ए 8 18 -3, 7 11 -5, 6 23 माइनस का 7। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट, क्या आ गया? यहाँ पे 16 प्लस में 18 और माइनस का 15। यहाँ पे करेंगे तो 14 प्लस में 11 माइनस का 25। यहाँ पे करेंगे तो 12 प्लस में 23 माइनस का 35। इसके साथ करेंगे तो 24 माइनस में 36 और प्लस का 12। इसके साथ करेंगे तो 21 माइनस में 22, ठीक है, और माइनस इसके साथ प्लस का ये 21 और माइनस का 22 और ये प्लस का 20। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये 18 माइनस में 46 और ये प्लस का कितना आ गया यहाँ पे स्टूडेंट? 28 आ गया। ठीक है, इसके साथ करेंगे तो 18 और ये माइनस का 46 और प्लस का 28। इसके साथ करेंगे तो माइनस का 24 प्लस का 18 और प्लस का 6। यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 21 प्लस में 11 और प्लस में 10। इसके साथ करेंगे तो माइनस का 18 प्लस 23 और प्लस में क्या आएगा? 14 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये क्या आ गया यहाँ पे? 1 और प्लस में 18 19 आ गया। यहाँ पे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ये भी क्या हो गया? यहाँ पे 35 में से 35 जाएगा 0, -12 प्लस का 12 0। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 ये 19 बचेगा। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो -28 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 0।
ये यहाँ पे क्या है 0 और ये कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे 737 में से 18 गया, ये भी 19 बचेगा, तो 19 बाहर आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी तो यही आएगा हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 2 इंटू में 4 प्लस में 4 माइनस 1 इंटू में माइनस 6 और प्लस का 12 प्लस में 5 इंटू में 3 प्लस में 3 माइनस का 6। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे आ गया 16 माइनस में 6 है माइनस 3 और ये माइनस 15, ठीक है 19 आना चाहिए हमारा एलसीएम, का मिस्टेक कर दी 2 इंटू में 4 और प्लस का 4, ठीक है माइनस 1 इंटू में ये डिलीट किया तो माइनस का 6 और माइनस का 12 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 12, फिर 5 इंटू में 3 और माइनस का 6, तो ये आ गया ऊपर से 16 और माइनस का 18 और ये प्लस का 18 हो गया माइनस 3 माइनस का 15, तो 1 प्लस में 18 कितना आ गया 19, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया स्टूडेंट हमारा 19। तो यही तो है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में I3, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में I3। हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, प्रोडक्ट आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी ऐसे ही निकलेगा, आप प्रोडक्ट कर सकते हो, वो किसके इक्वल आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में I3। तो सबसे पहले हमने एडजॉइंट फाइंड आउट किया है, उसके बाद इनकी प्रोडक्ट की है और डिटरमिनेंट इनटू में I3 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकंड, a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर भी यही प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं, तो 1 इंटू में 0 माइनस में 0, फिर ये क्या था माइनस माइनस प्लस हो गया, ये करेंगे तो 9 और प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू में 0 माइनस में 0, तो ये आ गया 18 18 हमारा डिटरमिनेंट आ गया। अब A11 एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है ये छोड़ दिया तो 0 माइनस में 0, ये 0 आ गया। A12 माइनस लगेगा इसके आगे, ये छोड़ देंगे तो 3 3 जा 9 प्लस में 2 माइनस का 11। A13 निकालेंगे, ये करेंगे तो 0 माइनस में 0। A21 निकालेंगे, ये एलिमेंट ऐसे करेंगे तो -3 और ये 0 आ गया प्लस का 3। A22 निकालेंगे स्टूडेंट, ये एलिमेंट तो A22, ये एलिमेंट हमारा A22, तो इसको करेंगे तो 3 माइनस में 2 और आगे प्लस लगेगा, ये 1 आ गया। A23 निकालेंगे, माइनस लगेगा यहाँ पे तो 0 प्लस का 1, ये माइनस का 1 आ गया। A31 ये आ गया 2। A32 माइनस लगेगा इसके आगे तो -2 और माइनस का 6। A33 देखेंगे हम तो ये क्या आ गया हमारे पास, A33 एलिमेंट ये है 0 और प्लस में 1 आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया स्टूडेंट, एलिमेंट था हमारे पास 0 -11 3 1 0 -11 और ये 0 था, ठीक है फिर था ये 3 1 -1 2 8 1, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है तो ये आ गया 0 -11 0 3 1 -1 2 8 1। अब हमें प्रोडक्ट करनी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2 3 -3 1 -2 1 5 -4 -2 इंटू में 0 -11 0 3 1 -1 2 8 1। प्रोडक्ट कर देते हैं इसे, इसके साथ करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे 0 माइनस का 11 और प्लस का 0, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 6 प्लस में 1 और माइनस का 5, 6 प्लस का 1 और माइनस का 5, ठीक है और यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, पता नहीं मिस्टेक है क्या, 2 2 जब 4 प्लस में 8 और प्लस में 5, यहाँ पे क्या आ गया 0 प्लस का 22 और प्लस में 0, इसके साथ करेंगे 3 3 जा 9 -2 प्लस का 4, यहाँ पे आ गया 6 माइनस में 16 माइनस का, ये माइनस का 16 है, ये 0 माइनस का 11 प्लस में 0।
माइनस का 9 प्लस में 1 प्लस में 2 माइनस का 6 प्लस में 8 माइनस का 2। सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या आ गया हमारा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये बन गया माइनस का 11, ये 7 माइनस में माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे, तो ये 2 आ गया। 12 प्लस में 5 17, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट हमारा 22, 7 प्लस में 4 11, माइनस 10 और माइनस का 14, यहाँ पे माइनस 11, यहाँ पे माइनस 8 प्लस में 2 माइनस 6, यहाँ पे 0 आएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमारा 18 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कुछ मिस्टेक हुई है स्टूडेंट, ये माइनस 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू में I3 बनना चाहिए। देखते हैं एक बार A33 एलिमेंट देखो स्टूडेंट, A33 हमने कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट किया, मिस्टेक कर दी। A33 ये वाला एलिमेंट था हमारा, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो 0 और प्लस का 3, 0 प्लस का 3, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 3 आएगा। ये वाला एलिमेंट था हमारा A33 एलिमेंट 283 था, यहाँ पे कितना आएगा 283। इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ प्रोडक्ट ये आ गया, इसके साथ करेंगे तो 6 प्लस में 1 और माइनस का 5, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो 4 प्लस में 8 और प्लस में 15, प्लस में 15। अब इसके साथ की तो 0 प्लस का 22 0, 3 3 जा 9 माइनस का 2 और प्लस का 4। इसके साथ करेंगे तो 6 माइनस में 16 और यहाँ पे ये 4 था और माइनस का 12, ठीक है। 6 माइनस में 16 और माइनस का 12। अब यहाँ पे कितना आ गया था 0 माइनस का 11 0, माइनस का 9 प्लस में 1 और प्लस में 2, माइनस का 6 प्लस में 8 और माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस 11 2 12 प्लस में ये 27 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 22 7 प्लस में 4 11, यहाँ पे माइनस 28 और ये 6 माइनस का 22 बनेगा, ठीक है। माइनस का 11 यहाँ पे माइनस 6 और माइनस का 12 प्लस में 8 माइनस का 4 आ गया, ठीक है, माइनस का 4 आ गया। अब ये किसके इक्वल आना था स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में I3। तो यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा कि हम डिटरमिनेंट ऑफ a तो हमारा 18 था, तो 18 इंटू में I3 नहीं बन रहा हमारा। देखो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ a 9 और 2 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 11 आएगा। कितना आ गया हमारा डिटरमिनेंट 11। और यहाँ पे देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, मैट्रिक्स तो हम इसका निकाल रहे थे ना एडजॉइंट ऑफ a, और मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ, ठीक है। सेकंड पार्ट में ये मिस्टेक हो गई हमारी, वरना 11 के मल्टीपल में आएगा। अभी ये हमारा देखते हैं इसको, a ये था हमारा, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3, और एडजॉइंट ये आ गया था 0 3 2 माइनस 11 1 8 0 माइनस 1 3। प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 0, ये प्लस का 11 प्लस का 0, यहाँ पे आ गया 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस में 8 और प्लस का 6, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 0 0 9 प्लस में 0 और प्लस में 2, यहाँ पे आ गया हमारा 6 प्लस में 0 माइनस में 6, ये 0 0 0, ये 3 प्लस में 0 माइनस का 3 और 2 प्लस में 0 प्लस में 9, ये बन गया हमारे पास 11। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11,
और ये किसके इक्वल है 11 इंटू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी कि 11 इंटू में I3 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में I3। तो ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई होगी कि एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A या A इंटू एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल आएगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में I3। देखो कितनी मिस्टेक हो गई, हमने इस A की जगह पे ये A के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। और यहीं से हमारा दिमाग इस तरह का हो गया कि पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन के अंदर। तो इसमें हमने मिस्टेक एक ये 9 प्लस में 2 18 लिख दिया गलती से, यहाँ पे 11 आएगा डिटरमिनेंट, फिर A की मल्टीप्लाई इसके साथ की, तो ये हमारी 11 0 0 0 11 0 0 0 11 11 इंटू में I3 बन गया। नेक्स्ट करते हैं 8th स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 हैज डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू -5 फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, ठीक है, n इक्वल टू 3 है हमारा ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है -5, हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ A। हमें पता है स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A एक प्रॉपर्टी थी हमारी, क्या होती है वो डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1। हियर n इज 3, डिटरमिनेंट ऑफ A ये है, तो -5 की पावर 3 माइनस में 1 -5 की पावर 2, सो एडजॉइंट ऑफ A कितना आ गया 25, यही हमें फाइंड आउट करना था। सेकंड पार्ट है इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है स्टूडेंट 5 है। अब की बार हमें फाइंड आउट करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये किसके इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1। तो यहाँ पे कितना आ गया, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n, ये कितना है 5 की पावर 3 दैट इज 125। आंसर कितना आ गया हमारा 125। हमें फाइंड आउट करना था डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो ये लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A होगा डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1, यानी कि ये सोल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n दैट इज 5 की पावर 3 125। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 9th, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5.1 का। इफ द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स A इज 1 4 4 2 1 7 1 1 3, एडजॉइंट दे रखा हमें A मैट्रिक्स का, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो हम प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे स्टूडेंट। वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1। हियर n कितना है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर 3-2, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, जो एडजॉइंट ऑफ A हमें गिवन है उसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे 1 4 4 2 1 7 1 1 3, ठीक है। ये क्या आएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A था उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू में 3 माइनस में 7 माइनस 4 इंटू में 6 माइनस में 7 प्लस में 4 इंटू में 2 माइनस में 1, यानी कि आ गया माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस 4 प्लस का 4 प्लस का 4, ये कैंसिल आउट हो गया 4 आ गया। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल था डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आई है 4 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आ गया हमारा प्लस माइनस 2। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट फाइंड आउट करना था। देखो एडजॉइंट ऑफ A क्या गिवन था हमें, ये गिवन है, हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना था। तो हमें प्रॉपर्टी पता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1। n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 3 क्रॉस 3 की है, तो यहाँ पे 3 माइनस में 2 करेंगे, सॉरी 3 माइनस में 1 करेंगे, यहाँ पे 1 था, तो ये क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया एडजॉइंट ऑफ A। हमें डिटरमिनेंट ऑफ A चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 4, तो 4 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आ गया प्लस माइनस में 2। ये हो गए एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारी कंप्लीट 5.1। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी स्टेप के अंदर, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें लेंथी क्वेश्चंस ज्यादा है स्टूडेंट, तो मिस्टेक हो सकती है, तो आप इनको ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। थैंक्स एवरीवन।